चलिए सबसे पहले अब हम यहाँ पढ़ेंगे इसके विषय में। सबसे पहले पढ़ेंगे भारत के कुछ प्रमुख बांध। भारत के कुछ प्रमुख बांध, इसके विषय में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले आप देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर सबसे पहले टिहरी बांध दिखाई दे रहा है। पहला कौन सा हम लिखे हैं? टिहरी बांध। देखो टिहरी बांध का मतलब भारत का सबसे ऊंचा, कौन सा? क्या होगा? टिहरी बांध। ए भाई थोड़ा ध्यान से इधर देखिएगा। टिहरी बांध, अगर हम एक चीज ध्यान दें थोड़ा सा, ये हमको टी से टिहरी टी दिखाई दे रहा है। अब देखो ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला लंबा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इस पर देखो टी से टिहरी बांध याद रहेगा। अच्छा, ये भागीरथी है। भागीरथी अर्थात ये किसी लड़की का नाम समझ लीजिए। यहाँ पर ये ऊपर भाग रही है, भागीरथी भाग रही है। टिहरी टी वाले भाग पर ऊपर भाग रही है। हाँ अच्छा, टिहरी बांध पर भाग रही है, भागी, और उसके बाद में भागने से, टी के ऊपर लड़की भागी, भागने से, टी से हमको टिहरी बांध, भागने से भागीरथी, और भाग कर थक गई तो उतर गई। जब उतरी तो उतरने से हमारा उत्तराखंड। बात समझ में आया? अच्छा, नागा अर्जुन। अब देखो नागा अर्जुन बांध ये कहता है कि अर्जुन, यहाँ से देखिएगा अर्जुन शब्द समझ में आता होगा। नागा अर्जुन, अर्जुन को किसने उपदेश दिया था? कृष्ण भगवान ने। लेकिन कब दिया था? महाभारत के समय। महाभारत के समय कृष्ण जी को उपदेश कौन दिया था? सॉरी, महाभारत के समय अर्जुन को उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने दिए थे। जब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, उपदेश देने के बाद अर्जुन के अंदर जो है सब मोह माया दूर हो गया, तो उन्होंने क्या किया? आधा धुंध धनुष चलाया। अर्जुन को कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया तो मोह माया दूर हुआ और आधा धुंध धनुष चलाया। आधा धुंध से आंध्र प्रदेश, आधा धुंध धनुष चलाया आंध्र प्रदेश। नागा अर्जुन, अर्जुन को कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया, आधा धुंध धनुष चलाया, इसने, तो इससे हो गया आंध्र प्रदेश। अलमाटी बांध, ये बात समझ में आया? अलमाटी, माटी का अर्थ देखो, यहाँ से माटी निकल रहा है ना, मिट्टी, और मिट्टी कौन खाया था? कृष्ण भगवान खाए थे। कृष्ण भगवान जब मिट्टी खाए थे तो उनकी माँ ने जब कहा मुंह फैला के दिखाओ, तो उन्होंने नाटक किया था ना, नहीं खाए हैं। कृष्ण भगवान नाटक किए थे ना, है ना, तो नाटक किए थे। माटी खाकर कृष्ण भगवान ने नाटक किया, अर्थात नाटक। बात समझ में आ रहा है? राइट। अब देखो इडुक्की बांध, ये तनी से बड़ा ऊट पटांग दिखाई दे। इडुक्की, अगर हम अपने यहाँ नहर में नहाते तो डुबकी मारते हैं। इडुक्की अर्थात डुबकी। और तब हम डुबकी लगाने के लिए, देखो भाई एक चीज बताओ, अब तो नहर में आदमी नहाते नहीं है, नहर में नहाएंगे नहीं, वो सीधे कहाँ भाग कर जाएंगे? स्विमिंग पूल में जाते हैं। तो स्विमिंग पूल में जाएंगे तो उनको पे करना पड़ेगा, अर्थात पैसा पे करना, गूगल पे हो समझ लीजिए, पे करना पड़ेगा तभी डुबकी लगाएंगे। और जब डुबकी लगाए, पहले पे किए फिर डुबकी लगाए, डुबकी बांध। पे से पेरियार नदी हो जाएगा, और जब दोबारा निकल के गूगल पे करते हैं तो उनको केला खाने के लिए मिल जाता है, अर्थात केरल नदी हो जाएगा। और देखिए भाखड़ा नागल बांध, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या हाँ, जिसका चुप्पे से पीछे निकल जाए। देखो भाखड़ा नागल बांध क्या कह रहा है? भाखड़ा नागल, हाँ, भाखड़ा नागल बांध कह रहा है। भाखड़ा नागल अर्थात भाग खड़ा हुआ। भाखड़ा नागल, भाग खड़ा हुआ, वो भागता है। भागा किस, जैसे आप बताओ कोई रनिंग करता है तो धीरे धीरे रनिंग करेगा, हम इतना तेज करेंगे 100% पूरा करेंगे, कोई हमको पकड़ ना पाए। 100% मतलब 100% पूरा भाग गया। भागा 100% सही भागा। भागा भाखड़ा नागल बांध, और नंगे पैर से भागा था, नंगे पैर भागा खूब तेज, 100%। सतलुज नदी, कौन सी नदी? सतलुज नदी। रुको अभी बताते हैं आपको। और जब भाग कर जब वो पहला स्थान प्राप्त किया तो उसके पैर में ठंडक महसूस हुई। जब नीचे देखा तो पैर में चप्पल, भाई भाखड़ा नागल नहीं पहना था, तो उसको जब ठंडक महसूस हुई तो कहाँ पहुंचा था? हिमाचल। ठंडक समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अमरावती, अमरावती का नदी अमरावती हो जाएगा, अमरावती बांध, अमरावती नदी। अमरा कैसे होता है? गोल गोल होता है कि नहीं होता है? अब एक बात याद रखना, भारत माँ के चरणों में क्या चढ़ाया गया? लड्डू से। लड्डू गोल होता है कि लंबा लंबा होता है? गोल। और अमरा कैसे होता है? जब हम भारत माता के चरणों का प्रसाद खाए ना तो हम अमर हो गए। और 2 बार खाए थे, कितनी बार? 2 बार। और भारत माता के चरणों में क्या चढ़ता है? लड्डू से। वही लड्डू हम खाए, 2 बार खाए, दोनों बार अमर, एकदम अमर। अमरावती, अमरावती, अमरा गोल गोल होता है।
और समझ में। अब देखो रंजीत सागर बांध, अर्थात रंजीत सर और रवि सर पंजा लड़ाए थे। रंजीत मतलब रंजीत सागर, रवि सर मतलब कि रावी नदी हो जाएगा। और क्या लड़ाए थे? अब पंजा से बात समझ में आ रहा है? राइट। अब देखो हीरा कुंड बांध, हीरा कुंड बांध देखिएगा, हीरा कुंड बांध। हीरा कहाँ पर आप देखते हैं? हीरा पहले से देखो, हीरा कुंड कोयले की खान में होता है ना। तो खान मतलब बहुत सारे कोयले के अंदर होता है। भाई एक चीज याद रखना, किसी को चमकने के लिए तपना जरूर पड़ता है। जैसे पत्थर को अपनी पूजा करवाने के लिए छेनी और हथौड़ी की मार सहना पड़ता है ना। उसी तरह जैसे आप सब लोग सबके नजर में ऊपर उठना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? आपको भी इस परिश्रम करना होगा, परिश्रम रूपी अग्नि में तपना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिना आप मेहनत के कुछ कर नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना। तो आपको तपना जरूर पड़ेगा, आपको आग में जलना जरूर पड़ेगा, शिक्षा रूपी अग्नि में। नहीं सोचो लगा के जल जाए, है ना। तो हीरा कुंड, हीरा कहाँ मिल रहा है? कुंड में। अब कुंड कहाँ मिला हमको? महानदी, जहाँ पानी बहुत ज्यादा, समझ लीजिएगा समझने के लिए। हीरा कुंड कहाँ मिला? महानदी में। जहाँ कुंड मिला वहीं हीरा मिला। इसके बाद महाकुंड में। और हम भाई महानदी पर पहुंचे कैसे? उड़ कर पहुंचेंगे। किससे पहुंचेंगे? उड़कर, अर्थात हवाई जहाज से। तो उड़ने से क्या याद हो जाएगा हमको? बात समझ में आया? नहीं आया? अच्छा आगे बढ़ते हैं। बाल पहाड़ी, बाल माने बच्चे होते हैं ना। बच्चे बड़ा करने के लिए सोचते हैं। जैसे आप सब लोग स्टूडेंट बच्चे ही तो हो, बड़ा करने के लिए सोच रहे हो कि नहीं? कि हम आगे चलकर सर एकदम ऑफिसर बनेंगे या कुछ भी बनेंगे, तो बड़ा करने के लिए सोच रहे हो। बच्चे अर्थात बाल पहाड़ी बड़ा करने के लिए, बड़ा कर नदी। अब बड़ा करने के लिए कदम आगे झराझर बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? झराझर मतलब झमाझम, जल्दी जल्दी बढ़ा रहे हैं, अर्थात की। बताओ ये समझ में आया? आगे बढ़े। चलो देखो अब आप देखिए राणा प्रताप बांध देखिएगा। राणा प्रताप देखो, चंबल नदी, इसको रावत भाटा भी बोलते हैं कभी कभी। रावत भाटा चंबल नदी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप समझिएगा, राणा प्रताप जी जो थे, राणा प्रताप राजा थे, है ना। राणा प्रताप सिंह समझ लीजिएगा, है ना। तो वो राजा थे। और राजाओं का गढ़ कहाँ किसे कहा जाता है? राजस्थान को। राजाओं का गढ़ राजस्थान। राणा प्रताप बांध जो है राजस्थान में बना है। अब किस जगह पर? किस नदी पर? चंबल। किस नदी पर? चंबल। ये आप समझ लीजिएगा कि महाराणा प्रताप सिंह चंबल घाटी लड़ने गए थे। ये समझ लीजिएगा, समझने के लिए। कौन घाटी पे लड़ने गया था? राणा प्रताप सिंह चंबल घाटी राजस्थान। अब देखिए सरदार सरोवर बांध, सरदार जी कैसे थे? बड़े नरम थे। सरदार जी कैसे थे? बहुत नरम थे, इसलिए वो पहले गुजर गए। सरदार जी कैसे थे? नरम थे, इसलिए वो पहले से गुजर गए। नरम का अर्थ समझते हैं? गरम दल के और नरम दल के दो दल बना हुआ था। तो गरम दल के राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, है ना। और नरम दल के ये सब लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये समझ लेना अच्छे से। तो सरदार जी कैसे थे? नरम दल के थे, नर्मदा नदी, और इसलिए पहले गुजरात होंगे। अब तुंगभद्रा कृष्णा नदी कर्नाटक। देखो एक चीज रखना, तुंग से समझ लीजिएगा तुंग से तंग। कृष्ण भगवान अपने माँ को क्या किए? तंग कर दिए। अब क्या करके? नाटक करके। कृष्ण भगवान नाटक करके अपने माँ को तंग कर दिए और उनकी मम्मी उनके भद्रा उतारी। देखो तुंगभद्रा समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। मेटूर बांध, कावेरी नदी तमिलनाडु। एक चीज आप याद रखना, मेटूर को हम मटर समझ लेंगे। क्या समझे? मटर। अब मटर सर कौन सी हम बोए, कौन सा बीज लगाएं कि जो बढ़िया हो? कावेरी लगाएंगे, ताकि बड़ा बड़ा दाना हो। याद रखना। अब बड़ा बड़ा दाना होता है तो लड्डू जैसे कुछ बन जाएगा, गोला हो जाएगा लड्डू जैसे। तो लड्डू से हम क्या समझ लेंगे? लड्डू। बात समझ में आ रहा है? ये वाला बहुत अच्छा है। देखो भाई, किसी का नाम अगर हो तो बुरा मत मानिएगा। ये एक ट्रिक है, याद करेंगे। सलीम ने चिलम फूकी जम्मू कश्मीर में। बस सलीम ने चिलम फूकी जम्मू कश्मीर में। बात समझ में आया? सलीम मतलब सलाल बांध हमारा हो जाएगा, चिलम से चिनाब हो जाएगा, और जम्मू कश्मीर में पहुंचे। ठंडक पड़ी तो सोचे एक आधी फूंक मार लेते ही गर्मी छा जाएगा। अच्छा एक चीज और होता है कभी कभी। देखो एक और याद रखना, रानी लक्ष्मीबाई। थोड़ा याद, इसको आप नीचे लिख लीजिएगा। रानी
लक्ष्मी बांध, रानी लक्ष्मी बांध, ये बांध है हमारा। और नदी कौन सा होगा? नदी, तो नदी होगा दोस्त, ये अब एक बात याद रखना, नदी में होगा ये बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी। सर कहाँ पर है? तो ये है ललितपुर, ललितपुर में है। एक चीज याद रखना थोड़ा सा, रानी लक्ष्मी बांध, रानी लक्ष्मी को याद कर लीजिए। रानी लक्ष्मी के पीठ में कौन बना था? उनका बेटवा। रानी लक्ष्मी के पीठ में कौन बना था? अब बेटवा से बेतवा याद कर लीजिएगा, बेतवा नदी, और उनके लड़के का नाम समझ लीजिएगा ललित था। तो रानी लक्ष्मी बाई बांध बेतवा नदी ललितपुर में था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया? समझ में आया ना?